नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 22 जनवरी को प्रदेश की सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की घोषणा। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। पूरे प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया गया। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में इसकी घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इससे पूरे देश रोमांचित है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम जन भावनाओं के साथ हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि 22 जनवरी को ड्राई डे रहेगा। संवेदनशील व अति संवेदनशील केंद्रों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से आयोजित की जाएंगी। इसके लिए मंडल ने तैयारियां पूरी कर दी हैं। प्रदेश भर में 3800 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। इसमें संवेदनशील व अति संवेदनशील केंद्रों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इस संबंध में मशीमम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें भोपाल जिले के 106 परीक्षा केंद्र भी शामिल है। दोनों परीक्षाओं में इस साल करीब 17 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए संवेदनशील व अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर उड़न दस्ता टीमों के अलावा पर्यवेक्षकों की भी नजर रहेंगी। जारी हुई पीएम जनमन योजना की पहली किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम जनमन योजना की पहली किस्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत 1 लाख आदिवासियों को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इस किस्त को जारी कर दिया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से बातचीत की। 5 ट्रकों से अयोध्या जाएंगे 5 लाख लड्डू। महाकाल मंदिर में 250 क्विंटल प्रसाद हो रहा है तैयार। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम नए मंदिर में विराजमान होंगे। उज्जैन में ये उत्सव भी विशेष है। अयोध्या में पहुंचने वाले राम भक्तों को 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद दिया जाएगा। आज 16 जनवरी तक सभी लड्डू तैयार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की चिंतामन जवासिया स्थित लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई पहुंचकर अयोध्या के लिए बन रहे लड्डुओं की निर्माण प्रक्रिया का अवलोकन किया। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। दीवार लेखन अभियान शुरू। भाजपा का दीवार लेखन अभियान सोमवार को प्रदेश भर में शुरू हो गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अभियान की शुरुआत शिवाजी नगर में दीवार लेखन का शुभारंभ किया। उन्होंने दीवार पर कमल का फूल बनाकर फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लिख दिया। अभियान अब प्रदेश के सभी जिलों में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में शुरू होगा। अभियान को मंडल और बूथ स्तर तक चलाया जाएगा। इसमें भाजपा और केंद्र सरकार की योजनाएं एवं उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव का रोड शो बुधवार को। इंदौर में 17 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो निकलेगा। वे एयरपोर्ट से सीधे बड़ा गणपति चौराहा पहुंचेंगे। यहां भगवान गणेश की पूजा के साथ रोड शो शुरू होगा, जो राजवाड़ा पर मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ समाप्त होगा। मुख्यमंत्री खुली जीप में रोड शो में निकलेंगे। भाजपा संगठन ने तैयारी तेज कर दी है। सोमवार को तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने कलेक्टर आशीष सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ मार्ग का निरीक्षण भी किया। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने आगे बढ़ा दी 22 जनवरी को होने वाली परीक्षा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। इसे लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने इसी दिन को होने वाली सारी परीक्षाएं निरस्त कर दी। अधिकांश पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर को आगे बढ़ाया है। मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन अब इन पाठ्यक्रम का टाइम टेबल शेड्यूल करेगा। अधिकारियों के मुताबिक 22 जनवरी को छुट्टी होने की संभावना है। इसके चलते परीक्षा कार्यक्रमों में फेरबदल किया गया है। मंगलवार तक नया टाइम टेबल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में लाडली बहना योजना से हट गए 6000 नाम। छिंदवाड़ा जिले में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के हितग्राहियों की संख्या घटकर 4 लाख रह गए। प्रदेश ने पिछले माह जिले में 4,07,000 महिला हितग्राहियों को 1250 देकर लाभान्वित किया था, लेकिन जनवरी में अब तक सिर्फ 4 लाख महिला हितग्राहियों को ही राशि मिल पाई। इस माह 7,000 महिला हितग्राही योजना से वंचित रह गई। पहले की अपेक्षा इस माह में लाडली बहना योजना का लाभ 4 लाख हितग्राहियों को ही मिल पाया। इंदौर के युवाओं ने बनाया श्री राम मंदिर का 3D प्रतिरूप। घर बैठे लगा सकेंगे दीपक। अयोध्या में श्री राम मंदिर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। इसी उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर दीपक प्रज्वलित करने के आह्वान के साथ साथ बाजारों, सार्वजनिक स्थानों पर राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने, इमारतों को रोशन करने की अपील की गई। इस अपील से प्रेरित होकर आईटी प्रोफेशन से जुड़े इंदौर के युवाओं ने 3D तकनीक से एक अनोखा आविष्कार किया। उन्होंने अपनी विशेष तकनीक से भगवान श्री राम मंदिर का प्रतिरूप तैयार किया। बता दें कि आमजन भी घर बैठे मंदिर में दीपक लगा सकेंगे। नया पश्चिमी विक्षोभ लाएगा बदलाव, बादल बूंदाबांदी की संभावना।
मध्य प्रदेश के मौसम ने एक बार फिर से बदलाव कर दिया है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ठंड और कोहरे का असर कम हो गया। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक आज 16 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इससे प्रदेश में बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। वहीं 18-20 जनवरी से कोहरे और ठंड का असर तेज देखने को मिल सकता है। एमपी मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए रीवा, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, निमाड़ी जिलों में बादल छाने के साथ साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। अयोध्या राम मंदिर के बाहर स्थानीय लोगों ने तोड़ा कांग्रेस का झंडा। अयोध्या के राम मंदिर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच सोमवार को झड़प हो गई। स्थानीय लोगों ने पार्टी का झंडा लगाने का विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस पार्टी के लोग यहां पार्टी का झंडा लेकर आ रहे हैं। यदि आना है तो भगवान श्री राम का झंडा लेकर आए। इस मामले पर अयोध्या कांग्रेस महिला प्रभारी रेणु राय ने कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने पार्टी का झंडा छीना और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। कंपनी से मांगा 97 करोड़ रुपए का आयकर, ट्रिब्यूनल ने किया खारिज। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल की इंदौर बेंच ने आयकर विभाग द्वारा एक कंपनी निकाली गई 97 करोड़ रुपए की टैक्स की मांग खारिज कर दी। जैन सिक्योरिटी एंड फाइनेंस पर टैक्स की मांग निकालते हुए आयकर विभाग ने कर चुकाने का नोटिस जारी कर दिया। भोपाल में छापे के बाद कंपनी जांच के दायरे में आ गई थी। आयकर विभाग ने आदेश में कहा कि कंपनी ने निवेश और दूसरों को दिया लोन विभाग से छुपाया है। ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग के असेसमेंट अधिकारी की टैक्स गणना पर सवाल खड़े कर दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बहन के निधन पर सीएम ने जताया शोक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बहन राजेश्वरी बेन की आकस्मिक निधन पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ईश्वर से दिग्वंत पुण्यात्मा को शांति देने एवं अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने और शोकाकुल परिजन को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। सोमवार शाम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे। एमपी में 31 जनवरी तक हर लोकसभा सीट पर खोले जाएंगे बीजेपी के चुनावी दफ्तर। लोकसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इस माह के अंत तक पूरी तरह एक्शन मोड में आ जाएगी। पार्टी की तैयारी 31 जनवरी तक हर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोलने की है, ताकि कैंडिडेट के चयन से लेकर चुनाव लड़वाने की रणनीति पर गंभीरता से काम किया जा सके। माना जा रहा है पार्टी इस बार युवा और योग्य उम्मीदवारों को लोकसभा का टिकट दे सकती है। बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतकर रिकॉर्ड भी बनाना चाहती है। साल 2024 के इलेक्शन शेड्यूल को देखते हुए कहा जा सकता है कि अब लोकसभा चुनाव के लिए लगभग 3 माह का समय बचा है। 200 करोड़ रुपए से सुधरेंगी प्रदेश की सड़कें, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिए निर्देश। प्रदेश के कई नगरीय निकाय क्षेत्रों में खस्ताहाल हो चुकी सड़कों की दशा अब सुधरने वाली है। कायाकल्प योजना के तहत इसके लिए राशि मंजूरी की गई। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कायाकल्प योजना में 200 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन की स्वीकृति दी है। मंत्री विजयवर्गीय ने निर्देश दिए हैं कि निकायों को आवंटित राशि शीघ्र पहुंचाई जाए। आयुक्त नगरीय विकास भरत यादव ने नगरीय निकायों के अधिकारियों ने अपने क्षेत्र की सड़कों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित। 25 जनवरी है फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख। मध्य प्रदेश शासन का महिला एवं बाल विकास विभाग हर साल 6 राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करता है। ये पुरस्कार नारी सशक्तिकरण के लिए, समाज सेवा, महिला सुरक्षा के लिए, वीरता तथा साहसिक कार्यों के लिए, व्यक्तिगत स्थानांतरित और सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। विभाग ने वर्ष 2023 के इन पुरस्कारों के लिए 25 जनवरी 2024 तक आवेदन आमंत्रित किए। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय पुरस्कारों में रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार के अंतर्गत वीरता के लिए 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। स्वच्छता का सिरमौर अपना इंदौर, घूमने फिरने वालों की पसंद बना, पर्यटकों की संख्या बढ़ी। देश की सबसे स्वच्छ शहर का सतत 7 बार तमगा पाने वाला इंदौर की छवि वैश्विक पटल पर उभर कर आई। ऐतिहासिक महत्व वाले इस शहर में पर्यटकों की आवाजाही यूं तो पहले भी ज्यादा थी, लेकिन अब शहर स्वच्छता का सिरमौर बना। इसमें इसकी संख्या में खासा इजाफा हो गया है। अभी तक ऐतिहासिक इमारतों को ही देखने यदाकदा पर्यटक आते थे। अब स्वच्छता देखने, उसे कायम रखने की नीति समझने और स्वच्छ शहर की खूबसूरती निहारने के लिए पर्यटकों की संख्या 3 गुना हो गई है। लोकसभा चुनाव में मतदाता को वोट देने नहीं जाना होगा दूर, 2 किलोमीटर के दायरे में बनेगा मतदान केंद्र। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सोमवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाताओं को वोट देने के लिए अपने घर से 2 किलोमीटर से ज्यादा फैसला न तय करना पड़े। राजन ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार हमारा प्रयास होता है कि मतदाताओं को उनके घर से मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय न करना पड़े। आगामी लोकसभा चुनाव में भी ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा। 31 जनवरी से पहले करें ये काम, नहीं तो निष्क्रिय हो जाएगा फास्टैग। टोल भुगतान के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपने फास्टैग का केवाईसी नहीं कराया तो 31 जनवरी के बाद इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसकी जानकारी दी।
फास्टैग की केवाईसी करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर फास्टैग धारक को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि जिन वाहनों पर एक से ज्यादा फास्टैग होंगे उनके खाते को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। श्वानों को लेकर सजग नहीं सरकार, जनता हो रही हमले की शिकार। मध्य प्रदेश में बीते 3 वर्षों में आवारा पशुओं को लेकर बिल मंत्री परिषद की मुहर लगने के लिए अटका हुआ है। पशुओं को लेकर ठोस कानून नहीं होने से नगरीय निकाय भी इनके खिलाफ कार्यवाही में लापरवाही बरत रहे हैं। यही कारण है कि सड़कों में आवारा श्वानों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब ये श्वान जनता के लिए खतरनाक होते जा रहे हैं, जिससे शहर में श्वानों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बीते 1 वर्ष के अंदर भोपाल में ऐसी 2000 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। इस दौरान 2 मासूमों को जान भी गंवाना पड़ गया। इसके बावजूद सरकार इस कानून को लेकर संवेदनशील नहीं है। मकर संक्रांति पर उज्जैन में निकली सूर्यदेव की सवारी, दिया पिता पुत्र दिवस का खास संदेश। धार्मिक नगरी उज्जैन में हर पर्व बड़े ही धूमधाम से मनता है। मकर संक्रांति पर पिता पुत्र दिवस शनि नवग्रह मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। इस वर्ष पिता पुत्र दिवस का संदेश देने के लिए सूर्यदेव की सवारी निकाली गई, जिसे कंधों पर बटुक ब्राह्मण लेकर निकले। साथ ही सूर्यदेव को पालकी में बैठाकर भ्रमण भी कराया गया। सर्वप्रथम 101 बटुक ब्राह्मणों ने शनि नवग्रह मंदिर परिसर में सूर्य नमस्कार कर सूर्यदेव का स्वागत किया। सीएम का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती। राजधानी भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित एक निजी सबके राम कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला गया। सीएम ने भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आमंत्रण को अस्वीकार करने पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कई सारे लोग हैं, निमंत्रण में आते हैं, जाना या न जाना हमारी भावना हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से निमंत्रण ठुकराना ये इतिहास की कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती होगी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने राम वन गमन पथ के निर्माण के लिए कसी कमर। देश में एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव चल रहा है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की नई सरकार राम वन गमन पथ के निर्माण को अपनी पहली प्राथमिकता बता रही है। मोहन यादव सरकार ने प्रदेश की सबसे बड़ी आध्यात्मिक परियोजना श्री राम वन गमन पथ पर ध्यान केंद्रित किया। आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के वरिष्ठ अफसरों के साथ चित्रकूट में श्री राम वन गमन पथ न्यास की पहली बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है पिछले साल अगस्त में श्री राम वन गमन पथ न्यास के गठन के नोटिफिकेशन के बाद चित्रकूट के ग्रामोदय विश्वविद्यालय में ये पहली बैठक हो रही है। 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए राज्य स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार होंगे। सत्र 2023-24 की कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा 6 मार्च से शुरू होगी। परीक्षा के प्रश्न पत्र राज्य ओपन द्वारा प्रिंट कराए जाएंगे। ये परीक्षाएं 23 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। इन कक्षाओं की परीक्षा के लिए पेपर मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। शेष प्रश्न पत्र आवश्यकता अनुसार माध्यमवार जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी अपने निर्देशन में प्राचार्य जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय के माध्यम से विषय शिक्षक द्वारा तैयार करा सकेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने किया स्वागत। पूरे देश में इस समय प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और कांग्रेस द्वारा इस कार्यक्रम के आमंत्रण को अस्वीकार करने की चर्चा हो रही है। इसी बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एवं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विवेक तनखा ने बड़ा बयान किया। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूं और निश्चित रूप से मैं अयोध्या जाऊंगा।